हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, एमएलबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नोखा। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑन ऑपरेटर। यह बीएससी पार्ट 3 का टॉपिक है। न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक में प्रथम यूनिट का टॉपिक है। इस व्याख्यान में हम 3 इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर के ऊपर, जो कि बहुत ही आसान है और आप आराम से कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1। मान ज्ञात करो। डेल्टा की पावर n, या आप फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर n भी कह सकते हैं, ब्रैकेट में साइन ax प्लस b तो सबसे पहले हम n का मान 1 लेते हैं। डेल्टा साइन ax प्लस बी अर्थात फॉरवर्ड ऑपरेटर साइन ax प्लस बी। चूँकि हम पूर्व व्याख्यान में फॉरवर्ड ऑपरेटर या अग्रांतक संकारक डेल्टा एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स होता है, ऊपर बॉक्स में दे रखा है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। तो ये साइन ए एक्स प्लस बी इस पे लगेगा, तो यानी एक्स में पहले एच जोड़ना है, तो ये आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस एच प्लस बी माइनस फिर एफ एक्स घटाना है, तो एफ एक्स साइन ए एक्स प्लस बी है, तो ये साइन ए एक्स प्लस बी आ गया। तो साइन ए को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब हमें त्रिकोणमिति का सूत्र साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 cos सी प्लस डी बटा 2 साइन सी माइनस डी बटा 2 का प्रयोग करना है। तो यहाँ सी का मान जो होगा वो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी और डी का मान होगा ए एक्स प्लस बी। तो इस तरीके से अपन सी और डी का जो मान है वो अपने को प्राप्त हो गया है। तो इज इक्वल टू, अब साइन ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी में साइन सी माइनस साइन डी का सूत्र प्रयोग करने पर 2 cos सी प्लस डी, यानी दोनों को जोड़ना है, ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी प्लस ए एक्स प्लस बी बटा 2। साइन सी माइनस डी करना है, तो ए एक्स प्लस ए एच प्लस बी माइनस ए एक्स प्लस बी बटा 2। तो ये करने से अपने द्वितीय जो प्रथम टर्म में कोस ए एक्स और ए एक्स 2ax में 2 का भाग लगाया तो ax आ गया, b प्लस बी 2b में 2 का भाग लगाया तो b आ गया, ah में 2 का भाग लगाया तो ah बटा 2 आ गया। द्वितीय टर्म साइन ax से ax कट गया, b से b कट गया तो ah बटा 2 आ गया। तो इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 साइन ए एच बटा 2 कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटा 2। ये हमारा प्रथम फॉरवर्ड ऑपरेटर जब हमने साइन ए एक्स प्लस बी पे ऑपरेट किया तो ये रिजल्ट बना। अब हम डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी या अग्रांतक संकारक साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, हमारे पास में जो रिजल्ट आया था वो आया था 2 साइन ए एक्स ए एच बटा 2 कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटा 2। हम जो द्वितीय टर्म में कोस ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटा 2, इसको हम साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा से, यानी वो कोस थीटा है तो इसको साइन 90 प्लस थीटा लिख सकते हैं। तो जो द्वितीय टर्म कोस की थी उसको लिख सकते हैं साइन
इसमें 90 जोड़ना है, ए एक्स प्लस बी प्लस ए एच बटा दो प्लस पाई बटा दो जोड़ दिया, तो ये साइन में चेंज हो गया। दोनों टर्म का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 साइन ए एच बटा दो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो। ये हमारी 1 नंबर टर्म है। डेल्टा स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी, हम अब n बराबर 2 लेते हैं। डेल्टा स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डेल्टा ब्रैकेट में डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी। 1 नंबर समीकरण से चूँकि हमने डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी का मान निकाल रखा है फॉरवर्ड ऑपरेटर का, वो यहाँ रख दीजिए 1 से। रखने के बाद में अब डेल्टा वहीं ऑपरेट होता है जहाँ पर x होता है, तो इसके अंदर 2 पद हैं, साइन ए एच बटा दो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो, तो 2 साइन ए एच बटा दो बाहर आ गया, डेल्टा यहाँ ऑपरेट हो गया साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो। अब चूँकि हमने जब प्रथम बार इसको ऑपरेट किया था तो हमारे पास में डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी का मान आया था 2 साइन ए एच बटा दो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो, 1 से ध्यान दो। इसी तरीके से जब इस पे अपन ऑपरेट करेंगे तो 2 साइन ए एच बटा दो और साइन दूसरे साइन में बस पाई प्लस ए एच जोड़ना है, ध्यान दीजिए। तो ये आ जाएगा 2 साइन ए एच बटा दो साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो। द्वितीय बार करेंगे तो ये 2 बार आ गया, तो 2 साइन ए एच बटा दो इंटू 2 साइन ए एच बटा दो, तो 2 साइन ए एच बटा दो का स्क्वायर हो गया साइन ए एक्स प्लस बी, और ये पीछे की दोनों टर्म सेम है तो 2 टाइम्स आ जाएगा पाई प्लस ए एच बटा दो। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है, यदि आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। अपने को 2 बार डेल्टा स्क्वायर साइन ए एक्स प्लस बी को अपन लिख सकते हैं डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी। 1 से इसका मान रख दिया, चूँकि डेल्टा वहीं ऑपरेट होता है जहाँ x हो, तो पहली टर्म में लगेगा नहीं, दूसरी टर्म के अंदर आ गया। दूसरी टर्म में ध्यान दो, जब अपन ने ऊपर निकाल रखा है ये 1 से डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी पे, जब हमने साइन ए एक्स प्लस बी पे डेल्टा ऑपरेटर लगाया था तो या अग्रांतक संकारक लगाया था, तो 2 साइन ए एच बटा दो साइन ए एक्स प्लस बी में पाई प्लस ए एच बटा दो जुड़ गया था। तो जब डेल्टा साइन ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच बटा दो में लगाओगे तो 2 साइन ए एच बटा दो आएगा। फिर जो भी टर्म है ए एक्स प्लस बी प्लस पाई प्लस ए एच में बस पाई प्लस ए एच बटा दो जुड़ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब ये जुड़ के सॉल्व हो गया। अब हम इसी प्रकार से जब अग्रांतक संकारक की पावर 3 साइन ए एक्स प्लस बी पे ऑपरेट करेंगे तो 2 साइन ए एच बटा 2 की पावर 3 साइन ए एक्स प्लस बी प्लस 3 पाई प्लस ए एच बटा 2 आएगा। तो इस प्रकार जब हम n घात लगाएंगे अग्रांतक संकार पे और उसको साइन ए एक्स प्लस बी पे लगाएंगे तो ये आ जाएगा 2 साइन ए एच बटा 2 की पावर n साइन ए एक्स प्लस बी प्लस n पाई ए n ब्रैकेट में पाई प्लस ए एच बटा 2। ये हमारा आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम द्वितीय एग्जाम्पल लेते हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अग्रांतक संकारक की पावर n कोस a प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले हम n का मान 1 लेते हैं। अग्रांतक संकारक कोस a प्लस बी एक्स पे जब ऑपरेट होता है तो अग्रांतक संकारक की डेफिनेशन हमने बॉक्स में लिख रखी है। अग्रांतक संकारक एफ एक्स पे जब लगता है तो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ये आता है। तो इस तरीके से ये आ जाएगा कोस a प्लस, यानी x जहाँ है वहाँ h जोड़ दो, तो कोस a प्लस बी एक्स प्लस एच माइनस कोस a प्लस बी एक्स, क्योंकि माइनस एफ एक्स करना है तो ये आ गया। तो इसको सॉल्व करके कोस a प्लस बी एक्स प्लस बी एच माइनस कोस a प्लस बी एक्स ये लिख लिया।
अब कोस सी माइनस कोस डी का जो फॉर्मूला होता है त्रिकोणमिति का, वो होता है 2 साइन सी प्लस डी बटा 2 साइन डी माइनस सी बटा 2। तो सी का मान और डी का मान, सी का मान है अपने यहाँ ए प्लस बी एच, डी का मान है ए प्लस बी एक्स। ये दोनों रख दिया। दोनों रखने के बाद में हमने इनको सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने पे 2 साइन ए प्लस बी एच बटा 2 साइन माइनस बी एच बटा 2 ये आ गया। तो चूंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो इस तरीके से हमारे पास में -2 साइन बी एच बटा 2 साइन ए प्लस बी एच बटा 2 ये आ गया। अब हम जो इसकी द्वितीय टर्म है, द्वितीय टर्म में साइन आ रहा है, तो इसको अपन कोस में कैसे चेंज कर सकते हैं? चूँकि अपने को पता है कोस 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, दैट इज़ साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं माइनस कोस 90 प्लस थीटा। तो हमारे पास में जो साइन ए प्लस बी एच बटा 2 है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोस ए प्लस बी एच बटा 2 प्लस पाई बटा 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो इस माइनस से जो बाहर माइनस है वो प्लस बन जाएगा, तो ये रिजल्ट बन गया। ये प्रथम घात जब हमने फॉरवर्ड ऑपरेटर की कोस ए प्लस बी एक्स पे अप्लाई किया, तो हमारे पास में जो फाइनल रिजल्ट बना वो 2 साइन बी एच बटा 2 कोस ए प्लस बी एच प्लस पाई बटा 2। इसी तरीके से जब हम अग्रांतक संकारक की पावर 2 कोस ए प्लस बी एक्स लिखेंगे, तो इसको डेल्टा कोस ए प्लस बी एक्स लिख सकते हैं। अब ऊपर की समीकरण में हमने देखो कि डेल्टा कोस ए प्लस बी एक्स का मान हमारे पास में निकाला हुआ पड़ा है, वो रख दिया। अब डेल्टा ऑपरेट कीजिए अंदर, तो डेल्टा वहीं लगता है जहाँ पर एक्स हो। तो प्रथम 2 साइन बी एच बटा 2 में है नहीं, तो ये बाहर आ गया, और डेल्टा कोस ए प्लस बी एक्स प्लस बी एच प्लस पाई बटा 2। तो जब भी हम इस पे अप्लाई करेंगे, तो चूंकि ऊपर की समीकरण में देखिए जब डेल्टा कोस ए प्लस बी एक्स पे जब अप्लाई किया, तो 2 साइन बी एच बटा 2 कोस ए एक्स प्लस बी एक्स में बी एच प्लस वाई बटा 2 जुड़ गया था। तो इसी तरीके से एक नीचे से दूसरी लाइन देखिए, 2 साइन बी एच बटा 2 एक फिर आ जाएगा, और कोस ए प्लस बी एच प्लस पाई बटा 2 में बी एच प्लस पाई बटा 2 जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास में 2 साइन बी एच बटा 2 का होल स्क्वायर कोस ए प्लस बी एक्स प्लस 2 बी एच प्लस पाई बटा 2 आ गया। तो इस तरीके से जब हम 3 पावर अप्लाई करेंगे, तो फॉरवर्ड ऑपरेटर की पावर 3 कोस ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन बी एच बटा 2 की पावर 3 कोस ए प्लस बी एक्स प्लस 3 बी एच प्लस पाई बटा 2। तो इस तरीके से जब n घात अप्लाई करेंगे, तो डेल्टा की पावर n कोस ए प्लस बी एक्स, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं अग्रांतक संकारक की पावर n घात n कोस ए प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन बी एच बटा 2 की घात n कोस ए प्लस बी एक्स प्लस n बी एच प्लस पाई बटा 2। यह हमारा आंसर कहलाएगा। अब हमें एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, सिद्ध करो अग्रांतक संकारक जब log एफ एक्स पे अप्लाई होता है, तो इसका जो मान है हमें log ब्रैकेट में 1 प्लस अग्रांतक संकारक एफ एक्स अपॉन एफ एक्स ये सिद्ध करना है। चूँकि हम जानते हैं अग्रांतक संकारक की परिभाषा से डेल्टा अग्रांतक संकारक की परिभाषा से डेल्टा log एफ एक्स इज इक्वल टू log एफ एक्स प्लस एच माइनस log एफ एक्स, log ए माइनस log बी इज इक्वल टू log ए बटा बी आ गया। अब हम इसमें एफ एक्स जोड़ते हैं और एफ एक्स हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दें, नीचे से तीसरी टर्म में हमने एफ एक्स जोड़ा और एफ एक्स हटा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो पिछली 2 टर्म है वो अग्रांतक संकारक की परिभाषा बन गई, तो इसको अग्रांतक संकारक एफ एक्स लिख सकते हैं। तो फिर एफ एक्स का अलग अलग भाग लगा दीजिए, तो ये हमारे पास में सिद्ध हो गया। इस तरीके से ये तीनों ही बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इसको आप
रजिस्टर में वापस से सॉल्व करें, जिससे आपको वास्तविकता का अनुभव हो खुद को। और इस तरीके से और भी प्रॉब्लम्स हैं बुक्स में, सॉल्व अनसॉल्व, वो भी आप सॉल्व करें। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर पूछें। धन्यवाद।